कभी कभी हम चीज की चमक देखकर उसको कीमती मान लेते हैं और जो सिंपल होता है उसे कम समझ लेते हैं। पर खुशी का दाम नहीं होता, वो महसूस होती है। शायद कीमत दाम से नहीं, एहसास से होती है। शाम का वक्त था। समंदर के किनारे रंग बिरंगी दुकानें लगी थीं। हवा में नमक की खुशबू और बच्चों की हंसी घूम रही थी। रियान, रेहाना और रियान के पेरेंट्स आराम से बीच पर चल रहे थे। सब शांत थे, पर रियान की नज़र किसी और ही चीज़ को ढूंढ रही थी। अचानक उसके कदम रुक गए। एक टॉय स्टॉल के सामने वो ठहर गया। शेल्फ पर रखी थी एक चमकदार लाल कार, बिल्कुल असली कार जैसी, तेज, स्टाइलिश, परफेक्ट। रियान की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कार को नज़दीक से देखा, जैसे उसने अपना सपना पकड़ लिया हो। मुझे ये वाली चाहिए। उसकी आवाज़ में जिद थी। उसे कोई और कार नज़र ही नहीं आ रही थी। पेरेंट्स ने प्यार से समझाया, हर चीज़ लेना ज़रूरी नहीं होता, कभी-कभी सही चीज़ चुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर रियान मान नहीं रहा था। रेहाना ने शान से एक और कार उठाई, साधारण सी, ज़्यादा महंगी नहीं। ये भी तो अच्छी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार पेरेंट्स ने वही साधारण कार ले दी जो रेहाना ने सजेस्ट की थी। रियान ने ले तो ली, पर उसका मन नहीं भरा। वो कार हाथ में लेकर आगे बढ़ गया। चेहरे पर खुशी नहीं थी, जैसे उसने हार मान ली हो। तभी उसकी नज़र पड़ी, एक छोटा सा बच्चा रेत में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, टूटी हुई कार थी। वो बच्चा उसी टूटी कार को इतनी खुशी से चला रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ हो। रियान के कदम रुक गए। उसने ध्यान से देखा। बच्चे के चेहरे पर सिर्फ खुशी थी, कोई शिकायत नहीं। रेहाना ने देखा, रियान अब कार को नहीं, उस बच्चे को देख रहा था, और शायद पहली बार वो समझ रहा था। रियान ने अपनी कार को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आई, जैसे उसने अंदर ही अंदर कुछ सीख लिया हो। अब वो वही कार खुशी से हाथ में पकड़कर चल रहा था। इस बार उसकी चाल में ना जिद थी, ना शिकायत, सिर्फ संतोष। पेरेंट्स मुस्कुरा रहे थे, रेहाना भी। रियान अब चुप था, पर उसकी मुस्कान सब कह रही थी। और शायद आज उसने एक छोटी सी बात समझ ली थी। चीज़ की कीमत उसके दाम से नहीं, उसकी खुशी से होती है।